नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 15F एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी थी। अब ये पार्ट 9 होने वाला है, जिसमें हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 15G कंप्लीट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप यकीन मानिए, एक सवाल इस चैप्टर का आपको इस एक्सरसाइज से पक्का मिलने वाला है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो इसके सारे सवाल आपको अच्छे तरीके से लगाने। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, बिना किसी देरी के, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो देखो पहला सवाल ये dy/dx + 2y = 4x। इससे पहले लास्ट दो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। पहली एक्सरसाइज में हमने देखी थी सेपरेशन मेथड, कि वहाँ जो वेरिएबल था वो सेपरेट हो रहा था, जो चर था वो विभाजित हो रहा था, एक तरफ x का चर आ रहा था, एक तरफ y का, दोनों का आसानी से कार्यक्रम हो रहा था। अगली एक्सरसाइज में चले तो वहाँ पर वेरिएबल का हम सेपरेशन नहीं कर पा रहे थे, वेरिएबल जुड़े हुए थे एक दूसरे से, तो वहाँ हमने फिर होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व करने मेथड लगाई थी। y = vx माना था और कहीं कहीं पर x = vy माना था, उससे हमने सॉल्व किया था। पर अब हम यहाँ इस वाली एक्सरसाइज में इन सवालों को देखेंगे तो ना तो ये इनके वेरिएबल सेपरेट हो पाएंगे, प्लस ना ही ये होमोजीनियस फंक्शन है, समघाती फंक्शन, मतलब यहाँ पर अंश ही अंश होगा, हर तो होगा ही नहीं, है ना, डिनोमिनेटर तो होगा ही नहीं, तो फिर कहाँ से हम पावर्स को सेम बताएंगे और कैसे इसे होमोजीनियस, मतलब ना तो यहाँ पर अपना वो कार्यक्रम चलने वाला वेरिएबल सेपरेशन वाला, ना ही होमोजीनियस फंक्शन वाला चलने वाला। यहाँ एक नई मेथड हम यूज करेंगे जिसे लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन डेरिवेटिव कहा जाता है ना, डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ लीनियर। ठीक है, हाँ जो भी बोलते हो वोटेवर, पर मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो इसे करने की एक मेथड है, एक मैकेनिज्म है, उसी को ही हमें याद रखना, उसी पे ही करना है। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो इससे अभी आपको मतलब नहीं रखना, आपको केवल इसे सोल्व करना सीखना, दैट्स ऑल। इस फॉर्म में हमें इक्वेशन दी हुई होगी, नहीं दी होगी तो हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसको हम इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करवाएंगे। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका हिंदी में बोलेंगे भाई कि समीकरण 1 का रेखीय अवकल समीकरण के सामान्य रूप से तुलना करने पर। ठीक है, ये आप लिख लेना। इसका सामान्य रूप क्या होता है, तो होता है dy/dx प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर आपका py = q। क्या हो जाएगा, py = q, है ना। मतलब dy/dx, p के बगल की जो चीज़ रहेगी उसे y के बगल की चीज़ को p कंसीडर करेंगे, बराबर में जो भी रहेगा q उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, बराबर में जो भी रहेगा उसे हम q कंसीडर करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, कंपेयर करा यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, हेंस क्या आ गया, p = तो देखो यहाँ इसको कंपेयर करवाएंगे, y से y कैंसिल, तो p = 2 आ रहा है, ये देखो यहाँ पर 2y py, तो y की जगह y और p की जगह 2 है। इसी तरह इसको कंपेयर करवाए तो q की जगह है हमारे पास 4x। ठीक है, अब इसका जब हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, IF, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल फैक्टर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी IF ही लिखना है इसे अपन हिंदी में बोलेंगे समाकल्य गुणांक। क्या बोलेंगे, समाकल्य गुणांक। तो IF का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है e⁻p⁴dx। क्या होता है कि भाई e की पावर में इंटीग्रेट करेंगे p का, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा इंटीग्रल फैक्टर कहलाएगा। तो हमारे पास p की वैल्यू है, यहाँ पुट करते हैं, तो p की वैल्यू तो 2 है, और हम जानते हैं 2 कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू का तो इंटीग्रेट हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर अंदर 1 रखेंगे, और 1 का आप जानते ही हो e2, इसका क्या हो जाएगा, x हो जाता है, इंटीग्रेशन समाकलन इंटीग्रेट dx का x हो जाता है। तो हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर क्या आ गया बच्चों, 2x आ गया। ठीक है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, ये होता है IF × y। ठीक है, बराबर में इंटीग्रेशन, यहाँ आएगा क्या, IF, फिर इनटू में यहाँ आ जाएगा आपका क्या, Q
और ये dx, ठीक है, और प्लस यहाँ पर एक इंटीग्रेट कोफिशिएंट आ जाएगा c, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्मूला होने वाला है, ठीक। इस फॉर्मूले में हम, ये फॉर्मूला आपको ध्यान ही रखना भाई, है ना। ये फॉर्मूला देखो यहाँ अपन, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, इसे सोल्व कर देंगे हम। आई एफ की वैल्यू क्या, इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू e की पावर 2x, तो e की पावर 2x आ गया, y की जगह y ही। इंटीग्रल फैक्टर की फिर से यहाँ वैल्यू पुट करनी है, क्या है, e की पावर 2x है। q का मान क्या है बच्चों, तो q का मान यहाँ से आपको पता लगेगा 4x है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4x है, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा क्या, dx, और प्लस में आ जाएगा c। e की पावर 2x, y ऐसा का ऐसा ही, 4 यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, e की पावर 2x, और यहाँ आ जाएगा x dx प्लस c। आप जानते हो यहाँ पर हमें वो प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं फर्स्ट x को मानना पड़ेगा, सेकेंड e की पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइलेट रूल से आपको पता हो, आइलेट रूल फिर याद दिला, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर वाला फंक्शन आखिरी में आता है, इसलिए इसे हम सेकंड मानते हैं, ठीक है। तो देखो e की पावर 2x, y ऐसा का ऐसा ही, 4 ऐसा का ऐसा ही, अंदर फर्स्ट का क्या करेंगे, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का क्या होगा, समाकलन। तो इसका समाकलन क्या होता है, e की पावर 2x, 2x का अवकलन होगा तो 2 आएगा, वो बट्टे में लिखाएगा ना, 2x का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा जो कि बट्टे में लिखाएगा, फिर माइनस, ठीक है, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा 1, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2, और इस होल का फिर से इंटीग्रेशन, और प्लस c चल ही रहा है, ठीक है। यह ब्रैकेट यहाँ तक है। तो e की पावर 2x y इक्वल टू 4, अंदर x e की पावर 2x बाय 2 माइनस, यहाँ देखना 1 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर 2x का फिर से e की पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2 आएगा, तो 2 पहले से, ये तो 2 दूना 4 हो गया है यहाँ पर, ठीक है। और ये प्लस c ऐसा का ऐसा ही, इधर देख लो थोड़ा सा सॉल्यूशन, e की पावर 2x यहाँ ऐसा का ऐसा ही, y ऐसा का ऐसा ही, हमने क्या किया, तो 4 का अंदर से e की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 4 e की पावर 2x, ठीक है ना। अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा यहाँ से x अपॉन 2 माइनस, यहाँ से बचेगा आपको 1 अपॉन 4, ठीक है। e की पावर 2x तो हमने कॉमन निकाल ही लिया, प्लस c यहाँ पर, e की पावर 2x से e की पावर 2x कैंसिल, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 4 इंटू एक्स बाय 2 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 4 और प्लस c। तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2x माइनस 1 प्लस c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आया समझ में। चलो मैं आंसर चेक करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-4 सवाल करेंगे, आ जाएगा समझ, ठीक है। इसमें थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी बच्चों कि भाई e की पावर 2x तो इधर बट्टे में जाएगा, है ना, तो इसे अभी मत काटो, ये e की पावर 2x यहाँ से हमने उठा के कहाँ ले गया, बट्टे में ले गया, तो e की पावर 2x इस होल के बट्टे में आएगा। जब हम इसे सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो देखो यहीं बता देता हूँ मैं, इसे सेपरेट करेंगे तो एक e की पावर 2x तो इसके बट्टे में और एक c के बट्टे में भी तो जाएगा, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन c के साथ वाला ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस 2x हो जाएगा, तो c के साथ e की पावर माइनस 2x भी आएगा। यह आपका होने वाला है जनरल सॉल्यूशन। अब ठीक है, आंसर शीट में उन्होंने प्लस नहीं दिया हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं दिया हुआ है, पर यह अपना आंसर सही है। चलो अब ले लीजिए आप फिर से स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, मैंने नेक्स्ट सवाल लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें मैंने इसलिए नहीं काटी है ये क्योंकि बार बार काम आएगी। तो इस बार इक्वेशन है dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x, है ना। तो यहाँ अपन जब जनरल इक्वेशन से इसे कंपेयर करवाएंगे तो पी वाई यहाँ 2y मतलब p वही आ गया, अब मैंने गलत मिटा दिया 2, है ना, और q की वैल्यू ज़रूर चेंज हो गई, q इस बार आ गया साइन x। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि p जो वैल्यू आएगी वो नॉन y वैल्यू आएगी, ना y रहेगा ना x रहेगा, ठीक है, नहीं x हो सकता है पर दोनों जो p और q की वैल्यू रहेगी वो y से रहित रहेगी, मतलब y नहीं आना चाहिए इन दोनों में। तो फिर अब इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e रेस टू इंटीग्रेट p dx। तो यहाँ e p की वैल्यू फिर से 2 है तो बाहर लिख दिया dx, तो क्या वैल्यू आ गई, e 2x वैल्यू आ गई पहले की तरह, ठीक है।
अब इसको अपन इसके जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो इंटीग्रल फैक्टर तो e की पावर 2x आया, y की जगह y, इंटीग्रल फैक्टर की जगह e की पावर 2x। इस बार जो हमारा q आया है वो q क्या है, साइन x है, वो क्या है, साइन x, और प्लस यहाँ पर dx और प्लस c, e की पावर 2x y ऐसा का ऐसा ही। इसका एक जनरल सॉल्यूशन होता है बच्चों, क्योंकि ये सवाल अब उतने मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसे सोल्व करना है अपने आप में एक बहुत बड़ा पहाड़ खोदने जैसा। तो इसका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन एक याद रखना है कि इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx हो तो dx, तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर a साइन bx माइनस b cos bx, ये इसका सॉल्यूशन होता है जनरल। ठीक है, तो इस जनरल सॉल्यूशन में आपको इसकी वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ए एक्स ए स्क्वायर प्लस ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स होता है। ठीक है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स होता है, पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो ये सॉल्यूशन से अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो देखो a की जगह तो है 2 और यहाँ b, मतलब x के बगल वाली चीज़ b है, यहाँ पर x के बगल में क्या है 1 है, मतलब यहाँ मोटे मोटे तौर पर अगर अपन देखें तो a इक्वल टू है 2 और b इक्वल टू है 1। वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं e की पावर 2x y। इससे क्या होगा, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। e की पावर 2x, ठीक है, नीचे 2 का स्क्वायर कर देता हूँ प्लस 1 का स्क्वायर है ना b की जगह, अंदर a की जगह 2 साइन b की जगह 1 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस फिर b की जगह 1 है, कोई मतलब नहीं है, और कोस x हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर देखो और प्लस c चल ही रहा है अपना। ठीक है, e की पावर 2x y बराबर e की पावर 2x और अपोन में देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 प्लस चलो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अंदर क्या चल रहा है 2 साइन x माइनस कोस x प्लस सी। ठीक है, e की पावर 2x का इधर भाग लगाएंगे तो इस वाली टर्म से तो e की पावर 2x कैंसिल, मतलब यहाँ बचेगा 1/5। ठीक है, अंदर 2 साइन x माइनस कोस x, और ये e की पावर 2x इधर बट्टे में रखाएगा प्लस, तो ऊपर जाके हो जाएगा e की पावर माइनस 2x। दिस इज़ योर जनरल सॉल्यूशन, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, क्या है, dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इजक्वल टू कोस एक्स। तो इसको जब हम कंपेयर करवाएंगे तो y के बगल में देखो, यहाँ y के बगल -1 है, केवल 1 मत ले लेना, क्या है p की वैल्यू है अपने पास -1। ठीक है, और इसी तरह q की वैल्यू इस बार हमारे पास क्या है, कोस एक्स है। निकालते इंटीग्रल फैक्टर, आई एफ बराबर आप जान ही गए, ये e की पावर p dx होता है इंटीग्रेट, तो e -1 रखूँगा तो माइनस बाहर 1 dx हो जाएगा। अच्छा 1 का क्या हो जाएगा, तो e की पावर -x, क्योंकि 1 का x हो जाएगा, तो ये आ गया। जनरल सॉल्यूशन वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर आ चुका है e की पावर -x, और यहाँ आ जाएगा y बराबर इंटीग्रल फैक्टर e की पावर -x। ठीक है, और q की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, तो q की जगह आ जाएगा आपको cos x डायरेक्ट। ठीक है, dx और प्लस ये आ जाएगा c। इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसा भी पिछले सवाल में हमने साइन के लिए यूज किया था ना, e की पावर x cos bx dx, तो e की पावर x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a cos bx प्लस b साइन bx हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर, यहाँ चेंज आ जाता है, क्या हो जाता है a cos bx प्लस b साइन bx हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और यहाँ प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस आ जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर अपन कंपेयर करें तो a की जगह है बच्चों अपने पास यहाँ पर -1, भाई e की पावर में जो x है उसका कोफिशिएंट a है, यहाँ देखो ये, और यहाँ भी चेंज होगा ना, ये कोस की फॉर्म वाला लिख दिया हमने, है ना, और जो कोस के x के साथ है तो यहाँ x के साथ क्या है 1, मतलब b की वैल्यू क्या है अपने पास 1। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो e की पावर -x, y तो ऐसा का ऐसा ही, यहाँ हो जाएगा ये e की पावर x, मतलब e की पावर -x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, अंदर यहाँ आ जाएगा माइनस कोस, भाई a की जगह -1 रख रहा हूँ इसलिए माइनस कोस x, क्योंकि b की जगह 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस फिर b की जगह 1 है
तो आ जाएगा साइन एक्स बस, और प्लस सी चल रहा है। ठीक है, यहाँ देखो ई की पावर माइनस एक्स वाई बराबर ई की पावर माइनस एक्स, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा 2। इसे पलट के लिख देते हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिख देते हैं, है ना, और प्लस सी। फिर इस ई की पावर माइनस एक्स को मैं इधर लाऊंगा बच्चों, तो इस वाली टर्म से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, इस सी में जाएगा तो सी के बट्टे में ई की पावर माइनस एक्स, ऊपर जाके नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव, तो सी की पावर एक्स हो जाएगा, सॉरी सी ई की पावर एक्स। ये इसका आंसर है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने। देखो यहाँ पर dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 6 ई की पावर एक्स है। कंपेयर कराएंगे तो यहाँ p की जगह इस बार आ जाएगा फिर से 2, ठीक है, और e की जगह q की जगह आ जाएगा 6 ई की पावर एक्स। ये पूरा चीज़ जो ही है वो IF निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर, तो क्या आ जाएगा e⁻p⁴dx, तो बराबर e की पावर में क्या आ जाएगा 2, बाहर लिख दिया dx, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x। बात खत्म, पहले भी 2 बार आ चुका है। ये वैल्यूज़ हम जनरल फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसके जनरल सॉल्यूशन में, सॉरी, तो IF की जगह तो आ जाएगा e की पावर 2x, और यहाँ y बराबर इंटीग्रेट e की पावर 2x IF की जगह। q क्या है, तो q है 6 e की पावर x है, ठीक है, और dx और प्लस c चल ही रहा है। ठीक है, e की पावर 2x y इक्वल टू इंटीग्रेट, यहाँ देखना आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा e की पावर, तो यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो हो जाएगा डायरेक्ट 3x, 6 बाहर लिख दिया, ठीक है, और dx प्लस c हो जाएगा। ठीक, e की पावर 2x y 6 ऐसा का ऐसा ही, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, e की पावर 3x और 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगा जो बटे में लिखा आएगा, प्लस c यहाँ चल रहा है। 3 से इसे काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या करो देखो, तो y ऐसा का ऐसा e की पावर 3x को इसके बटे में लेगा, तो e की पावर 2x को, है ना, बटे में जाएगा, प्लस c बटे में आ जाएगा e की पावर 2x। इधर देख लो थोड़ा सा सॉल्यूशन, ये वाला सवाल सोल्व नहीं आएगा। y बराबर देखना सेपरेट करेंगे तो 2 e की पावर, अच्छा इस 3x को ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर 3, है ना, ex की पावर 3, और इसके बटे में इस e की पावर 2x को ऐसे लिख सकता हूँ ex की पावर 2, ताकि आपको बेटर समझ में आए इसलिए कर रहा हूँ, प्लस c के बटे में तो ऐसे ही लिखा रहने दो e की पावर 2x। ठीक है ना। तो यहाँ देखो 2 पावर से 3 पावर गई, मतलब ये तो पूरा कैंसिल, यहाँ से केवल क्या बचेगा y बराबर 2 e की पावर x प्लस c, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर -2x हो जाएगा। यह आपका इसका जनरल सॉल्यूशन है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया, सेम ही है, बस यहाँ उनने चेंज कर दिया। तो देखो इंटीग्रल फैक्टर यहाँ p की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो p बराबर 2 आएगा, 3 सवालों में आ चुका है। q बराबर आ जाएगा e की पावर -2x। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो अगर p की वैल्यू 2 है तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, डायरेक्ट e की पावर 2x हो जाएगा, है ना। बार बार इतनी सारी चीज़ लिखने से आपको अब पता है। ठीक है, इधर हम इसमें जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो IF की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर 2x y बराबर e की पावर 2x। q की वैल्यू क्या है ये इस बार, तो q ये है e की पावर -2x, तो क्या आ जाएगा e की पावर -2x dx प्लस c। क्या किया हमने, IF की वैल्यू पुट की, q की वैल्यू पुट की, ऐसा कैसे ही। अब देखो एक पावर माइनस में एक पावर प्लस में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो e की पावर 2x y, अब 1 का इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ही आएगा, प्लस क्या जाएगा c। ठीक है, y इक्वल टू e की पावर 2x को उधर ले जाऊंगा तो x प्लस c, e की पावर 2x इधर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। यह आपका आंसर है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो अगला सवाल लिख दिया हमने यहाँ पर। तो देखिए इस बार वैल्यू क्या चेंज हुई, वही तो आ गई सब। देखो p बराबर क्या है यहाँ पर, तो y के बगल वाली चीज़ -4, q बराबर आ चुका है e की पावर 2x। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे IF बराबर, तो e की वैल्यू में p की वैल्यू मतलब -4, तो -4 इंटीग्रेट dx हो जाएगा, और क्या होगा, तो e की पावर आ जाएगी -4x। ये इसका क्या आ चुका है, इंटीग्रल फैक्टर आ चुका है।
यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में, आई एफ की जगह ई की पावर -4x और y बराबर ई की पावर -4x, q की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, तो q की जगह है ई की पावर 2x, तो ई की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा dx और प्लस आ जाएगा c, ई की पावर -4x y ऐसा का ऐसा ही। यहाँ देखना आधार समान हो तो घाते जुड़ जाएंगी, तो -4x प्लस क्या हो जाएगा 2x और dx प्लस c, तो ई की पावर -4x y इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर, भाई -4 में से माइनस प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2x dx प्लस c, तो ई की पावर -4x y इक्वल टू ई की पावर -2x का ई की पावर -2x। अब -2x का डिफ्रेंसिएशन बट्टे में लिखा आएगा, मतलब -2 यहाँ पर और प्लस c यहाँ पर, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, इधर कर देता हूँ, ई की पावर -4x को इसके बट्टे में ले जाता हूँ, तो y ई की पावर -2x, ठीक है, बटे में क्या चल रहा है, ये माइनस का हो जाएगा 2, इसके साथ सेपरेट हम ये जो ई की पावर -4x ले जा रहे हैं इसके साथ करवा दिया एक बार सेपरेट, फिर प्लस c के बटे में ई की पावर -4x करा दिया, है ना। तो y बराबर देखना, ये तो माइनस ऐसा का ऐसे ही 2 पावर से 4 पावर कैंसिल होगी तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा ई की पावर -2x, ठीक है ना, 2 पावर कम हो गई और क्या, प्लस c अपॉन ई की पावर -4x। y बराबर देखो दोनों को ऊपर ले जाऊं, पहले ये वाली टर्म लिख दूँ तो c ई की पावर -4x ऊपर जाके ई की पावर 4x हो जाएगी, ये माइनस वाली उधर लिखी तो ये हो जाएगा 1 ई की पावर माइनस नीचे ऊपर जाके पॉजिटिव, तो ई की पावर 2x हो जाएगी और नीचे क्या चल रहा है, ये 2 चल ही रहा है। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, बढ़िया अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने की संभावना। आपको हल्की हल्की सी नॉइस आ रही होगी क्योंकि फ़ैन चल रहा है, फ़ैन इसलिए चल रहा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है, यहाँ हॉल का गर्मी बढ़ने लगी है। अगर मैं बंद कर दूंगा तो देखो नॉर्मली मुझे पसीना आ रहा है, ठीक है, अभी 12-1 बज रहे होंगे रात के, तो मुझे और ज़्यादा पसीना आएगा, घबराहट होने लग जाएगी, इस वजह से थोड़ा सा आप नॉइस को झेलिए, बाकी देखेंगे इसकी कुछ व्यवस्था करेंगे। तो अभी देखिए आप अपन यहाँ इस बार कंपेयर करवाते हैं पी को, तो y के बगल में क्या, तो y के बगल में 1/x है यहाँ पर, तो p की जगह क्या आ जाएगा 1/x, है ना। मैंने बोला p और q y से रहित हो सकते हैं, नॉन y हो सकते हैं, लेकिन x से रहित नहीं हो सकते होंगे, पर आगे वो अलग तरह के सवाल आएंगे तब देखेंगे हम। अभी तो यहाँ पे देखो p बराबर आया 1/x और q बराबर है डायरेक्ट x²। अब वैल्यू पुट करते हैं तो e की पावर, यहाँ पर हम इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, क्या होता है भाई e की पावर p dx। तो देखो e की पावर में हम क्या रख देंगे, तो p की जगह 1/x dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, तो e की पावर ये हो जाएगा log x, ठीक है ना। और log से e कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास if आ जाएगा डायरेक्ट सिंगल x, ये ध्यान रखना, log से e कैंसिल हो गया तो x आ गया यहाँ पर। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है, if इंटीग्रल फैक्टर आ चुका है x, y की वैल्यू y ही, यही तो हमें फाइंड आउट करनी, अंदर फिर से इसकी जगह x, if की जगह, और q की जगह क्या है, तो q की जगह x², तो x² हो जाएगा यहाँ dx और प्लस c चल ही रहा है, तो x y इक्वल टू ये हो जाएगा x³, ठीक है, और dx प्लस c। हम जानते हैं फॉर्मूला x की पावर n का इंटीग्रेट x n+1/n+1 x की पावर 4/4 और प्लस c, ठीक है। यहाँ पर देखो इस x को इधर ले जाऊँ तो y बराबर आ जाएगा x की पावर 4/4, x एक बार इसके साथ प्लस एक बार c के साथ x, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ, y बराबर x से एक x कटेगा 3 बचेगा, तो x³ 4 प्लस c/x, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो अगला सवाल लिख दिया मैंने। अब सवाल थोड़ा सा अलग टाइप के, मतलब उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल दिया यहाँ पर, MP 2012 में आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए क्या है, dy/dx प्लस y tan x है इक्वल टू sec x से कंपेयर कराते हैं, dy/dx प्लस by इक्वल टू q जनरल फॉर्म से, तो y मतलब p, तो भाई y के बगल में जो भी है, y के बगल में क्या tan x है, तो p की जगह क्या आ जाएगा tan x। q क्या है, तो बराबर में जो भी चीज़ है y से रही वो q है, तो ये क्या है sec x है, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो if बराबर e की पावर इंटीग्रेट p dx मतलब tan x dx
10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमने देखा था log sec x होता है, तो e की पावर क्या हो जाएगा log sec x। ठीक है, log से e फिर कैंसिल, तो हमारे पास if आ जाएगा केवल sec x। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, तो if की जगह क्या आ चुका है sec x, तो sec x, y की जगह y, इंटीग्रल फैक्टर फिर से sec x, और यहाँ पर हमारा जो q है वो q ऑलरेडी sec x है, तो हो जाएगा ये sec x dx प्लस c। बहुत सरल सवाल हो गया। sec x y बराबर sec x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, दोनों का मल्टीप्लाई होकर dx प्लस c। sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 10x होता है, तो हो जाएगा ये डायरेक्ट 10x। ये सारे आपको फॉर्मूले मेंशन करने, हम तो करवा रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, sec x को उधर ले जाओ तो y इक्वल टू हो जाएगा 10x अपॉन इसके अपॉन में sec x प्लस c अपॉन sec x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसे अपन कन्वर्ट करेंगे साइन कोस में, तो y बराबर आ जाएगा आपका, इसे कन्वर्ट करूँगा मैं साइन कोस में, तो हो जाएगा साइन x, 10 को लिख सकता हूँ साइन बटा कोस x। इस sec x को ऊपर ले जाऊँगा तो हो जाएगा कोस x, हो जाएगा ना 1 अपॉन sec x कोस x प्लस c। ये sec x को ऊपर ले जाऊँगा तो यहाँ देखो इस c को मैं अलग बना रहा हूँ और कोस x को अलग बना रहा हूँ, तो कोस x से यहाँ कोस x कैंसिल। आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो इधर लिख देता हूँ मैं, y इक्वल टू, यहाँ से तो देखो बचा केवल साइन x और प्लस इधर से बच गया c और कोस x। इस c और कोस x में अंतर करना है आप लोगों को, यह आपका आंसर है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने 9th वाला, बढ़िया सा सवाल है, देखिएगा। तो यहाँ पर अगर इसे कंपेयर कराएं तो y के बगल में जो है वो p होगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट x, और जो इधर होगा वो पूरा q होगा, तो q बराबर 2 cos x। ठीक है, चलो इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर में p dx, मतलब e की पावर में p की जगह कोट x dx। ठीक है, अच्छा कोट x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है log sin x, आपको ध्यान रखना क्या होता है log sin x, है ना। तो ये लिख दिया हमने, log से e कैंसिल हो जाता है, मतलब इंटीग्रल फैक्टर डायरेक्ट क्या बचा हमारे पास sin x बचा, है ना। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रल फैक्टर जनरल सॉल्यूशन में रखेंगे तो इंटीग्रल फैक्टर तो आए sin x, y की जगह y, इंटीग्रल फैक्टर फिर से sin x। ठीक है, और यहाँ पर q की जगह क्या है हमारे पास 2 cos x, तो आ जाएगा 2 cos x और प्लस c, सॉरी यहाँ dx लिख देते हैं प्लस c। तो sin x y इक्वल टू, अच्छा यहाँ फॉर्मूला आ रहा है 2 sin x cos x, sin 2x का फॉर्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्री का, dx प्लस c। sin x y इक्वल टू, sin 2x का क्या होगा, इंटीग्रेशन sin का होता है माइनस कोस 2x हो जाएगा। अब 2x का डिफ्रेंसिएशन होगा जो बटे में लिखाएगा, 2x का अवकलन क्या होता है 2, तो बटे में आ जाएगा 2 और प्लस c यहाँ पर। ठीक है, sin x को उधर ले जाएं अपन तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस कोस 2x अपॉन में आ जाएगा 2 sin x। ठीक है, प्लस इसके भी अपॉन में आएगा sin x, तो इसके अपॉन में जो sin x आएगा उसे ऊपर ले जाऊंगा तो c, और sin का उल्टा क्या हो जाता है cosec x। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी आपकी आंसर सीट में यहीं तक आंसर है, तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली स्टेप वो लेकर ही नहीं आए। चलो ले लो फिर से, मतलब क्या है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर मैंने अगला सवाल लिख दिया है। तो यहाँ कंपेयर कराएं, अगर y के बगल में जो चीज़ है वो p होगी तो p बराबर हो जाएगा 2 अपॉन x, और q बराबर हो जाएगा पूरा sin x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपन e क्या निकालेंगे, e निकालेंगे, तो e क्या होता है अपना, मतलब सॉरी इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e की पावर में इंटीग्रेशन 2 बाहर लिख देते हैं 1 अपॉन x dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा e की पावर 2 और 1 अपॉन x का क्या हो जाता है log x हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये 2 को मैं n log m की पावर से क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो भतीजी आ गई थी मेरी, है ना। चलो e के 2 इधर पावर में चढ़ जाएगा तो log x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम log से e कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास केवल बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल फैक्टर आ गया। इंटीग्रल फैक्टर की जगह इंटीग्रल फैक्टर y ऐसा का ऐसा ही, फिर x स्क्वायर। अब q हमने क्या लिया था, यहाँ पर क्या आया है हमारे पास sin x, तो हो जाएगा
साइन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स और प्लस सी। अब हमें यहाँ इसे सॉल्व करना है। तो आइलेट रूल से अगर हम देखें तो सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन, फिर लॉगरिथम फंक्शन फर्स्ट मानना है, फिर अर्थमेटिक फंक्शन फर्स्ट मानना है। मतलब हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट, साइन एक्स हो जाएगा सेकंड। लगाते फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर वाई बराबर क्या करेंगे, यहाँ वही पार्टीशन वाला फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट वाला। तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का समाकलन, साइन एक्स का क्या हो जाता है माइनस का कोस एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर माइनस साइन लगाएंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब साइन एक्स का फिर से माइनस कोस एक्स आ जाएगा, और इस होल का फिर से इंटीग्रेशन और प्लस सी यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, आगे ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस 2 बाहर, फिर इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो ये माइनस तो हो गया प्लस, अंदर बच जाएगा एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2, अंदर देखना, इसे फिर फर्स्ट मानूंगा, इसे सेकंड, फर्स्ट ऐसा का ऐसे ही, सेकंड का समाकलन इंटीग्रेशन, कोस एक्स का हो जाएगा इस बार साइन एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स का तो क्या हो जाएगा 1, और कोस एक्स का फिर से क्या हो जाएगा साइन एक्स, और जो भी आया उसका होल का फिर से इंटीग्रेशन, है ना, डबल बार वो हमने मेथड लगा दी, और प्लस सी आखिरी में चल ही रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, दिख तो रहा ना, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ठीक है, प्लस 2 का अंदर गुणा करवा देते हैं, तो प्लस 2 एक्स साइन एक्स, यहाँ देखना माइनस 1 तो हट ही जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई, साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, तो ये माइनस से फिर ये प्लस, और यहाँ जाएगा कोस एक्स और प्लस सी। तो आई थिंक यही उन्होंने आंसर दिया होगा आपको, और मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ये इसका आंसर आ चुका है वैसे, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये बच्चों बुक के अकॉर्डिंग आंसर हम ला सकते हैं, हमने एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी होगा यहाँ पर, तो यहाँ 2 आना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, फाइनल आंसर में एक्स स्क्वायर वाई तो ऐसे ही रहने दिया, इन दोनों टर्म में से, इनमें से उन्होंने क्या किया, इस टर्म में से, इसमें से कोस एक्स कॉमन निकाल लिया, और प्लस वाली को पहले लिख दिया, तो यहाँ से कोस एक्स बाहर निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2, और यहाँ से कोस एक्स बाहर निकालूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ से बचेगा, बाहर हमने क्या कॉमन निकाल दिया कोस एक्स। कौन सी टर्म बची, ये वाली केवल, तो ये लिख दिया प्लस 2x साइन एक्स, ठीक है, ऐसा का ऐसा ही, प्लस का सी बचा, ये आपके बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम करते हैं अगला सवाल फटाफट, ठीक, हेलो, ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है यहाँ पर 11th वाला। तो देखिए यहाँ पर अगर अपन कंपेयर कराएं इसे जनरल फॉर्म से, तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ ध्यान देना p की वैल्यू 10x नहीं, माइनस भी है साथ में, यहाँ प्लस है इसलिए माइनस भी साथ में आएगा, तो माइनस 10x, इस बात का थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। q की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये पूरी चीज़ e की पावर x और sec x, ठीक है ना। यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे if, तो if क्या आ जाएगा, तो e रेस टू माइनस 10x इंटीग्रेट माइनस 10x dx, है ना, 10x का इंटीग्रेशन हो जाता है, तो e ये हो जाएगा माइनस, ये होगा log sec x 10x का, ठीक है, और dx तो हट ही जाएगा। अब यहाँ पर इस माइनस जो पावर है इसको हम sec के ऊपर चढ़ा देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, और ये हो जाएगा sec x की पावर इन्वर्स, ठीक है, और ये किसकी पावर में चल रहा है, ये सारी चीज़ चल रही है e की पावर में, e से log कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर sec x इन्वर्स, है ना। sec x इन्वर्स को अपन 1/sec x लिख सकते हैं, नीचे जाएगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ cos x लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया अपना यहाँ पर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है, इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास cos x आ गई है, इनटू में y, है ना, बराबर इंटीग्रेट फिर if मतलब cos x, और यहाँ पर q की जगह क्या वैल्यू है अपने पास, e की पावर x साइन x, तो e की पावर sec x, e की पावर x, और ये हो जाएगा sec x, और यहाँ dx और प्लस सी, cos x और y ये ऐसा का ऐसा ही, यहाँ देखना cos x से sec x कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x dx बचेगा प्लस सी, cos x
y बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। कोस एक्स को बट्टे में पहुंचा देते हैं तो y बराबर हो जाएगा ई के बट्टे ई की पावर एक्स, यहाँ भी कोस एक्स प्लस सी अपॉन कोस एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोस एक्स ऊपर जाएगा तो सेक एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस सी सेक एक्स। ठीक है, इस तरीके से कुछ आंसर आएगा इसका। चलो मैं बुक से मैच करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, उन्होंने आंसर यहीं तक रहने दिया है उसे, यहाँ तक, इसके आगे उन्होंने सोल्व नहीं किया। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल मैंने लिख दिया है, बढ़िया सा है, पर इस सवाल में उन्होंने डी वाई डी एक्स इक्वल में वाई टेन एक्स माइनस टू साइन एक्स दे रखा। तो पहले इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे, मतलब इस y वाला जो टर्म है इसको बराबर के इधर लाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इधर रहेगा ही सही, वाई टेन एक्स इधर आएगा तो माइनस का वाई टेन एक्स हो जाएगा इधर, और बराबर में ये तो यहीं रहने तो बिना y वाला इस टर्म। अब इसको हम कंपेयर करा सकते हैं, तो कंपेयर कराऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ p इक्वल टू वही आ रहा है यहाँ से माइनस टेन एक्स पहले की तरह, है ना, और q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस टू साइन एक्स। अच्छा, अब इंटीग्रल फैक्टर अभी हमने जस्ट निकाला था, जब p की वैल्यू अगर माइनस टेन एक्स हो, इससे पहले वाले सवाल में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वहाँ आया था हमारा कोस एक्स, सीधी बात। ठीक है, q की वैल्यू तो है ऐसे ही, है ना, अभी तो निकाला था हमने माइनस टेन एक्स का, तो आप देख लीजिएगा उसमें इंटीग्रल फैक्टर, इससे जस्ट वाले पहले सवाल में, है ना, इंटीग्रल फैक्टर यहाँ जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रल फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा, कोस एक्स, यहाँ पर y बराबर इंटीग्रल फैक्टर की जगह फिर से क्या आ जाएगा, कोस एक्स, और q की वैल्यू क्या है, तो ये है माइनस टू साइन एक्स। ठीक है, और dx और प्लस सी, ये कोस एक्स वाई इक्वल टू देखना टू साइन एक्स कोस एक्स, साइन टू एक्स का फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट, और ये जो माइनस है हमने बाहर लगा दिया है, यहाँ पर dx हो गया प्लस सी। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कोस एक्स वाई बराबर माइनस ऐसा कैसे ही साइन टू एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस कोस टू एक्स, और टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन अवकलन कराएंगे जो बटे में आएगा प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा कोस एक्स वाई बराबर माइनस माइनस प्लस कोस टू एक्स बाय टू प्लस सी। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर अगर अपन लेकर आए तो हम यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोस टू एक्स का, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो देखो ये कोस एक्स वाई तो ऐसा का ऐसा ही चल ही रहा है, कोस टू एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये कोस टू एक्स का, आपको पता होगा, बटे में टू चल ही रहा है। ठीक है, प्लस क्या चल रहा है सी, यहाँ पर, यहाँ देखो y को यहीं रहने दो, कोस एक्स को इधर लेकर जाएंगे तो यह आ जाएगा वन अपॉन कोस एक्स, इधर लिख देता हूँ अलग। ठीक है, इसको हम सेपरेट करा देते हैं, तो एक तो वन बाय टू हो जाएगा माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स के बटे में टू आ जाएगा, भाई माइनस के साथ सेपरेट करा दिया, है ना, और यहाँ क्या चल रहा है अपना प्लस सी। ठीक है, तो y बराबर कोस एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स, यहाँ ध्यान देना इस टू से टू कैंसिल। अब ये वन बाय टू एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, और हमें पता है ये c इतना भूखा जानवर है कि भाई जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी सबको खा जाएगा, c बना देगा सबको, तो इन दोनों को मिला के मैं केवल c लिख दूंगा। यहाँ से क्या बच रहा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस सी, यह आपके बुक में आंसर दिया हुआ है सेम। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है यहाँ पर, कोस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना भाई, डी वाई डी एक्स का यहाँ अगर इसका अपन जनरल फॉर्म देंगे, डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ 1 नहीं है, 1 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कोस एक्स का डिवाइड दे देते हैं पूरी इक्वेशन में। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ कोस एक्स का डिवाइड दूंगा तो यहाँ से कोस कट जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस यहाँ वाई के अपोन में क्या आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, बराबर में साइन के अपोन में भी क्या आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये सवाल हो जाएगा अपना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कोस एक्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये सेक एक्स वाई, और ये साइन एक्स बटा कोस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स। अब अपन इसे कंपेयर करें बच्चों, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सेक एक्स और q की वैल्यू आ जाएगी टेन एक्स।
हो गया ना उसी फॉर्म में, इसलिए हमने कंपेयर करा दिया इस इक्वेशन से इसको। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर हम निकालते हैं। तो आई एफ बराबर आप जानते हो ई की पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेट पी डी एक्स, तो पी की जगह क्या आ जाएगा सेक एक्स और ये आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, हाँ चलो ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन समाकलन होता है वो हो जाता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, हम जानते हैं ई से log कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रल फैक्टर सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो हम इसमें जनरल सॉल्यूशन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं बाय जनरल सॉल्यूशन। अब तो आप ज़माना सीख गए होंगे इतना करना है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन मतलब सामान्य हल इसका है ना। इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स और बाहर क्या चलेगा वाई है ना, बराबर में इंटीग्रेशन में फिर से सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटीग्रल फैक्टर और क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों अपने पास टेन एक्स है केवल। ठीक है, और ये आ जाएगा डी एक्स और प्लस सी। यहाँ पर देखो इसे ऐसा का ऐसे ही चलने दो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई करवा दो टेन एक्स का तो हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, दोनों को सेपरेट करवा लेते हैं डी एक्स के साथ और प्लस सी इधर चल ही रहा है। तो देखो बराबर वाली चीज़ इधर ऐसी की ऐसी चल ही रही है, अभी उसमें हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। सेक एक्स टेन एक्स किसका हो जाता है, तो सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक एक्स हो जाता है शायद, है ना। सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाता है सेक एक्स, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन हम सेपरेट करके करेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा। तो एक तो आ जाएगा यहाँ से सेक एक्स। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसे हम चेंज करेंगे किसमें, इसके फॉर्मूले में एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है, वही सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो टेन स्क्वायर एक्स ऐसा कैसा ही वन इधर आएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहाँ हम टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, तो ये चीज़ किस में चल रही है प्लस से सेपरेट हो रही है, तो प्लस इंटीग्रेशन में अंदर क्या रखा जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और बाहर आ जाएगा डी एक्स और प्लस सी। ठीक है, इधर की चीज़ ऐसे की ऐसे चलने दो, सेक एक्स ऐसा का ऐसा ही प्लस यहाँ देखना सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हो जाता है टेन एक्स फिर माइनस वन का क्या हो जाएगा एक्स और ये आ जाएगा प्लस सी। और आपका फाइनल आंसर हम लिखें तो ये जो चल रहा था ये क्या है, ये चल रहा है अपना सेक एक्स प्लस टेन एक्स और बाहर वाई बराबर ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, और माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम अगला सवाल करते हैं। हेलो, ठीक है बच्चों, मैंने 14वां सवाल लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो ये अपने को एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर कोसेक्स टू एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता है डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमें वन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो वन बनाने के लिए हम पूरे में एक्स का डिवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पर इस टर्म में एक्स का डिवाइड दूंगा तो एक्स से एक्स कैंसिल, केवल क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई के पास एक्स नहीं है तो बटे में रह जाएगा वाई अपॉन एक्स बराबर टू। यहाँ एक्स से एक एक्स की पावर कट जाएगी तो टू एक्स और कोसेक टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करवा सकते हैं जनरल फॉर्मूले से इसके। तो देखो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जो y के बगल में क्या है माइनस का वन अपॉन एक्स है, और उसी तरह q की वैल्यू क्या आ जाएगी ये पूरी, तो क्या है टू एक्स कोसेक टू एक्स है। ठीक है, ये कोसेक टू एक्स है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हम अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट करते हैं। नहीं सॉरी, अभी तो आई एफ निकलेगा इंटीग्रल फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स, तो p की जगह क्या आ जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स डी एक्स। अरे ये कितनी ज़्यादा बात कर रही है, इसे चुप करो ना। ठीक है, माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा बराबर ई की पावर में वन अपॉन एक्स का क्या हो जाता है लॉग एक्स, तो माइनस का लॉग एक्स। अब ये माइनस वन को अपन पावर में चढ़ा देते हैं एन लॉग एम वाली वो टर्म उसकी प्रॉपर्टी से, तो हो जाएगा लॉग एम एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है, लॉग से ई कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाएगा एक्स इनवर्स, और एक्स इनवर्स का मतलब वन अपॉन एक्स, मतलब हमारा इंटीग्रल फैक्टर क्या आ गया वन अपॉन एक्स। अब रख देते हैं जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू, तो देखो आई एफ की जगह आ जाएगा वन अपॉन एक्स
y की जगह y, फिर इंटीग्रेशन, फिर आई एफ मतलब 1/x, देन q की वैल्यू, क्या है 2x कोसेक 2x, तो 2x कोसेक 2x और ये हो जाएगा dx प्लस सी। इस x से ये x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/x y बराबर 2 कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा इंटीग्रेट कोसेक 2x dx प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो इस x का, चलो अभी इसे अपन y/x लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करके बराबर 2 कोसेक 2x है अपना, है ना, इंटीग्रेट हमें कोसेक 2x का करवाना है। कोसेक x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आपको, क्या होता है, log 10x/2 होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो वहाँ अपने पास थीटा क्या है, x है, यहाँ थीटा 2x है, तो देखो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा log 10x है ना x/2, अपने पास थीटा की जगह क्या है, x की जगह 2x, तो 2x/2 हो जाएगा। फिर हम चेन रूल से अभी तो हमने कोसेक 2x का इंटीग्रेशन किया, अब इस थीटा में जो है 2x है इसका डिफ्रेंसिएशन होगा जो बटे में लिखा आएगा, तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है इसका 2 होता है, तो बटे में लिखा गया प्लस सी। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, x का उधर मल्टीप्लाई करवा दिया तो y बराबर x log यहाँ से बचा 10x, है ना, 10x ही बचा, प्लस इस x का c में भी मल्टीप्लाई होगा तो cx हो जाएगा। यह आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये, इसे हम जनरल फॉर्म के रूप में लेके आएंगे। अब बच्चों ये ऐसी इक्वेशन आएगी तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि इसे सेपरेशन मेथड से करें, ठीक है, या फिर ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो आप दोनों करके देख लेना, ना तो इसे सेपरेट कर पाओगे और ना ही ये होमोजीनियस है, इसे एट द एंड लीनियर इक्वेशन के रूप में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो आप यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में से हम dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस का x dy यहाँ बच जाएगा, ठीक है ना, और इन दोनों में से dx कॉमन निकाला तो यहाँ से तो मिलेगा मुझे y और प्लस यहाँ से मिल जाएगा log x, ठीक है ना, और बाहर क्या आ जाएगा dx बराबर 0। ये माइनस वाली टर्म को बराबर के उधर ले गया तो प्लस की हो गई ये x dy बराबर, ठीक है, इधर क्या आ गया अपने, ये इधर बचा रहेगा y प्लस log x और ये बचा रहेगा dx। ठीक है, हम क्या करो, dx को इधर मैंने डिवाइड लगवा दिया तो ये हो जाएगा x, हाँ dx को इधर लिया है तो dy अपॉन हो जाएगा ये dx, है ना, इस x को इधर ले गए तो ये x क्या हो जाएगा, y के बटे में भी x आ जाएगा प्लस log x के बटे में भी एक x आ जाएगा। ठीक है, अब इस yx वाली टर्म को इधर ले आता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x हो जाएगा, ठीक है, इधर आएगा तो बराबर में क्या बचेगा, ये log x अपॉन x हो गया जनरल फॉर्म में। अब हम इसको कंपेयर कराएं p इक्वल टू, तो देखो बच्चों p की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिख रहा माइनस का 1/x आ जाएगा, ठीक है, बराबर q की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी log x अपॉन x आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब हम इसे इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे IF, तो क्या हो जाएगा देखना, e की पावर माइनस 1/x dx, यही तो होता है इंटीग्रेट p dx, तो यहाँ देखना वही हो जाएगा सबका। चलो मैं पूरा करवा ही देता हूँ, e माइनस log x 1/x का इंटीग्रेट log x, अब e की पावर ये -1 को हम log की पावर में चढ़ा देते हैं तो x इन्वर्स हो जाएगा, log से e कैंसिल, तो आपका आ जाएगा x इन्वर्स, और x इन्वर्स को आप क्या लिख सकते हो, 1/x लिख सकते हो। ठीक है, अब ये हम सारी चीज़ें जनरल सॉल्यूशन में पुट करते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन अब तो आपको याद ही हो गया होगा, सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर x 1/x, फिर y, फिर इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रल फैक्टर 1/x, फिर क्या आ जाएगा q की वैल्यू तो log x अपॉन x है, ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, ये dx चल ही रहा है, ठीक, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा y अपॉन x, यहाँ देखना ये हो जाएगा x और x मिलके 1/x², और इधर आ जाएगा ये log x और dx। ठीक है, यहाँ पर आइलेट रूल से हमें फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, तो आइलेट रूल से अगर आप देखो सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन फर्स्ट मानेंगे, उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन, तो देखो लॉगरिथम है इसमें, log है तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इस 1/x² को सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, y/x ऐसा का ऐसा ही, यहाँ वो पार्टीशन वाला प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, कैसे, सबसे पहले फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1/x का क्या हो जाएगा, 1/x² का डायरेक्ट याद रखो -1/x होता है ना,
पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा, समय लग जाएगा। फिर माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन 1 log x का क्या हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x। सेकंड का फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी है ना, मैं फिर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1/x² का माइनस का 1/x आ जाएगा। फिर इस होल का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है, और पीछे प्लस c चलने दो इसके, तो देखो क्या हो जाएगा, ये c तो यहीं लग जाना चाहिए कायदे से, तो है ना, क्योंकि हमारे जनरल फॉर्म में ही लगा हुआ है ये प्लस c इसके सॉल्यूशन में, है ना। यहाँ देखो ये हो जाएगा y/x बराबर माइनस log x/1x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा दिया, ये माइनस प्लस अंदर 1/x² फिर से हो जाएगा और dx प्लस c आ जाएगा, ठीक है। y/x ऐसा का ऐसा ही, माइनस का log x प्लस 1/x² का वापस से 1 - x हो जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा c। सब में से देखो हमने 1/x कॉमन निकाला तो y/x, अंदर से माइनस का 1/x कॉमन निकाल लिया 1/x, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा log x, यहाँ से माइनस 1/x कॉमन चला गया तो प्लस का 1 और प्लस यहाँ पर बच जाएगी c। इस x से ये x कैंसिल, तो y बराबर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो माइनस का log x माइनस का 1 और प्लस c, है ना। इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो अब हमने बात की थी -1 कांस्टेंट आ गया और तो c से खा जाएगा, तो यहाँ केवल आपका आंसर आ जाएगा y बराबर c पहले लिख दो क्योंकि c प्लस की मान सकते हैं हम, माइनस log x, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं आंसर चेक करता हूँ। ठीक है बच्चों, इस सवाल में एक हमसे फिर मिस्टेक हो गई है भाई, कि अगर हम c का डिवाइड दिलवाएंगे इधर, ये यहाँ पर देखो एक मिनट, यहाँ पर हम इस x का पूरे में डिवाइड दिलवा रहे हैं, मतलब x को उधर ले जा रहा है कुल मिला के, तो जब मैं x को इधर ले जाऊँगा इस x से x तो कट जाएगा, ये c भी तो है, इस c में इस x का मल्टीप्लाई होगा तो y बराबर आपका फाइनल आंसर आएगा। इस माइनस का अंदर आप मल्टीप्लाई कराओ मत कराओ, माइनस log x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ जाएगा प्लस का cx, ये इसका फाइनल आंसर होगा। c नहीं खाएगा उसे, क्योंकि अब ये c कांस्टेंट न रहकर वेरिएबल हो गया है ना, क्योंकि x इसके साथ लग गया, ठीक है, यह है इसका आंसर। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अगला सवाल मैंने लिख दिया है। ये सवाल थोड़ा बड़ा होने वाला है, इस वजह से मैं ये चीज़ें मिटा रहा हूँ, ये आपको आदत पड़ गई होगी इन सारी चीज़ों की, ना। तो सबसे पहले हमें ये देखो x² - 1 dy/dx प्लस 2xy = 1/x² - 1, ये है। हमें dx का कोफिशिएंट क्या करना है, 1 करना है, तो पूरे में हम किसका डिवाइड लगा देंगे, x² - 1 का। तो देखो ये हो जाएगा, यहाँ से तो कट जाएगा x² - 1, प्लस यहाँ से नहीं कटेगा तो 2x के अपोन में क्या आ जाएगा, x² - 1, और y को अलग लिख देता हूँ ताकि बेहतर समझ में आए। यहाँ ऑलरेडी x² - 1 है, बटे में एक और x² - 1 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, इसे कंपेयर करवाएंगे तो p की वैल्यू भाई y के बगल वाली चीज़ 2x/x² - 1 आ जाएगा, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी पूरी, ठीक है, क्या कि भाई ये 1/x² - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे हम if, तो if क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेट ये पूरा फंक्शन क्या आ जाएगा, 2 कोफिशिएंट बाहर लिख दिया, x/x² - 1 dx। अब यहाँ हमें लेट मानना पड़ेगा, है ना, तो इसे अपन एक अलग से सॉल्व कर लेते हैं, किसको, इंटीग्रेशन x/x² - 1 dx को। इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, लेट t = हमने मान लिया x² - 1, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x, ठीक है, इसकी जगह 1 का तो 0 हो जाएगा, dx इधर आ जाएगा। अच्छा, इस 2 को भी अपन यहाँ साथ में ले ही आते हैं, लिख लो इस 2 को साथ में, क्योंकि ये सवाल में अपने यहाँ आ जाएगा, मैनेज हो जाएगा। देखो 2x, तो देखो 2x dx की जगह मैं dt लिख सकता हूँ, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये बराबर में इंटीग्रेशन 2x dx की जगह तो आ जाएगा dt, और इस पूरे को तो t मान ही लिया है आपने, और इसका आंसर आ जाएगा log t, ठीक है। t की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो t की वैल्यू क्या मानी है आपने बच्चों, तो t आपने माना x² - 1, तो हो जाएगा log x² - 1, ठीक है।
अभी हम कहाँ पुट करेंगे, इस आई एफ इंटीग्रल फैक्टर में, तो आई एफ बराबर हो जाएगा ई की पावर में ये पूरी चीज़, और इस पूरी चीज़ का आंसर क्या आ रहा है, log एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, तो ई से log कैंसिल, तो आपका इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई बात समझ में। अब इसको हम जनरल सॉल्यूशन में पुट करते हैं इसमें, तो सबसे पहले आई एफ क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर से आ जाएगा y बराबर, फिर इंटीग्रल फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर ये आ जाएगा आपका q की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर आ जाएगा dx का होल स्क्वायर, है ना, ये होल स्क्वायर है इसका, और प्लस c, एक से पूरी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई थिंक ये टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्ट, dx प्लस सी। ठीक है बच्चों, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई, ये हो जाता है 1 अपॉन 2 है, ये एक ही जगह है 1 स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, log x माइनस है मतलब x माइनस 1 अपॉन x प्लस ए मतलब x प्लस 1, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। आपको ध्यान रखना कि हमने ये वाले फॉर्मूले सारे, ठीक है, बस इसका यहीं पर आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आंसर चेक करता हूँ। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, और इसमें भी हमें सेपरेट कराना पड़ेगा, तो अपन ऐसा करो ई एक्स डी वाई को यहीं रहने दो, बराबर में इस चीज़ को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा वाई, ये वाली टर्म को, है ना, ई की पावर, सवाल पढ़ देता हूँ, ई एक्स डी वाई प्लस वाई ई एक्स प्लस 2x dx इक्वल टू 0, इस टर्म को बराबर के उधर ले जा रहे हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस 2x, और यहाँ चल रहा है dx। ठीक है, dx को इधर बट्टे में ले आते हैं, तो ई एक्स डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा dx, बराबर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो माइनस ई की पावर x माइनस 2x dx, तो इधर ले ही आए हम। अब क्या करो, तो इस y वाली टर्म को इधर ले आओ, तो ई एक्स डी वाई अपॉन dx, ये y वाली टर्म इधर आएगी, तो प्लस का y e की पावर x इक्वल टू माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, सब यहाँ e की पावर x को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसका डिवाइड लगा दो, तो यहाँ से e की पावर x तो हट जाएगा। ठीक है, डिवाइड लगाएंगे, यहाँ भी है तो यहाँ से भी हट जाएगा, केवल y बचेगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x, और बटे में आ जाएगा e की पावर x। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो वही करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं, कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ से p की वैल्यू y के बगल में क्या है, तो इस बार 1 ही है बस, है ना, और q बराबर क्या है माइनस का 2x अपॉन e की पावर x। यहाँ पर देखिए इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, आई एफ बराबर, तो e की पावर p dx, p की जगह क्या है 1 है, तो 1 dx हो जाएगा, मतलब इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा e की पावर x। जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू को पुट करते हैं, तो सबसे पहले आई एफ, तो x ई की पावर x y, है ना, ई की पावर x आई एफ की जगह, y की जगह, फिर इंटीग्रेशन आई एफ मतलब ई की पावर x, q की वैल्यू क्या है माइनस का 2x अपॉन ई की पावर x है। ठीक है, और साथ में dx चलेगा प्लस c, यहाँ ई की पावर x से ई की पावर x कैंसिल, ई की पावर x y बराबर, यहाँ से माइनस 2 बाहर गया, x का इंटीग्रेशन होगा केवल, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को बराबर के इधर लाऊंगा, तो e की पावर x y, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। आई होप ये इनका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं आंसर चेक करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हम सवाल कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हमें इसे सेपरेट कराना पड़ेगा, क्योंकि y वाली वो टर्म लेके आनी है, ये वाली टर्म है ना, मतलब y वाली, तो समझ जाओ, इसे जनरल फॉर्म में लेकर आ रहा है हम। अगर सेपरेट कराए तो e की पावर माइनस 2 रूट एक्स के बटे में आ जाएगा रूट एक्स, और एक माइनस वाई अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। इस y वाली टर्म को इधर ले आते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, भाई इधर माइनस की, इधर अगर प्लस की, y अपॉन रूट एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या जाए e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते ही हैं कि भाई ये जनरल फॉर्म में आ गया, तो p की वैल्यू क्या आएगी, तो y के बगल में जो है तो 1 अपॉन रूट एक्स है। ठीक है, और q की वैल्यू ये पूरी e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन आ जाएगा रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, मतलब आई एफ बराबर e की पावर इंटीग्रेट p dx, तो p की वैल्यू क्या अपने पास 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स,
है ना। अब मैं ये 1/√x का अलग से करके बता देता हूँ आपको। 1/√x है 1/√x dx बता देता हूँ करके। √x को ऊपर ले जाऊँगा तो ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर -1/2 dx, ठीक है। अब यहाँ पर पावर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एक में से आधा गया तो आधा, मतलब x की पावर 1/2, नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। ये 1/2 पलटेगा तो हो जाएगा 2, और इस पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √x, मतलब इंटीग्रेट 1/√x है तो उसका इंटीग्रेशन होता है 2√x। ये हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो IF क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, e की पावर इस पूरे की जगह 2√x, ठीक है। यहाँ पर हम जनरल सॉल्यूशन इधर करवा देता हूँ पूरा ही, ठीक है, यहाँ नहीं करवाते। तो देखो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन में IF मतलब e की पावर 2√x, ठीक है, फिर बाय, तो ये बाय बराबर फिर इंटीग्रल फैक्टर, तो e की पावर 2√x है ना। ये q की वैल्यू क्या है, तो e की पावर -2√x है, e की पावर -2√x, ठीक है, और फिर बटे में है √x और साथ में dx + c। बच्चों देखो पावर सेम है, बेस भी सेम है, बस पावर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। यहाँ केवल क्या बचेगा √x, तो e की पावर 2√x y बराबर इंटीग्रेट हो जाएगा 1/√x का dx + c। और अभी हमने निकाला है कि 1/ अगर √x हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 2√x हो जाता है। तो e की पावर 2√x y बराबर हो जाएगा 2√x + c। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं इसका आंसर चेक करता हूँ, ठीक है बच्चों। अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सा सवाल है, देखिएगा। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 करना है, तो x का डिवाइड लगा देंगे तो हो जाएगा dy/dx प्लस ये हो जाएगा 2y/x बराबर x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो x log x हो जाएगा, क्या कि हमने x का डिवाइड लगा दिया पूरे में, है ना। कंपेयर कराएंगे तो p की वैल्यू y के बगल में क्या है, तो 2/x है, और q क्या हो जाएगा, तो x log x हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर क्या निकलेगा, IF बराबर e की पावर में 2√x, तो 2 को बाहर लिख दिया, सॉरी 2√x नहीं 2/x, तो 2 को बाहर लिख दिया तो ये हो जाएगा आपका e 2 1/x का log x। यहाँ वही n m वाली हम वो लगा देंगे, क्या n log m वाली यहाँ पर प्रॉपर्टी, तो हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर x पे चढ़ जाएगी, log से e कैंसिल, तो आपका इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा शुद्ध x², ठीक है। जनरल सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले IF मतलब x², फिर y बराबर फिर x², ठीक है, फिर यहाँ पर x है, फिर ये क्या हो जाएगा अपना log x, ठीक है, x log x है ना q की जगह, और ये हो जाएगा dx + c। यहाँ में वो फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा 2 बार। y बराबर हो जाएगा x और x² का x³ हो जाएगा ये log x dx। यहाँ एक डायरेक्ट फार्मूला होता है पर अपन डायरेक्ट फार्मूला ही लगा देते हैं, वो log वाले फॉर्मूले होते हैं। मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट, कहाँ मिलेंगे फॉर्मूले अपने को। log की फॉर्म में फॉर्मूले होते हैं कुछ सेपरेट। चलो देखो डायरेक्ट ही करते हैं, तो x² y, ये से मानना पड़ेगा log x को फर्स्ट आइलेट रूल से और इसको सेकंड। फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही log x, ठीक है। सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा x³ का x की पावर 4y4, ठीक है। फिर देखो माइनस का साइन, फर्स्ट का इंटीग्रेशन मतलब 1/log x का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सॉरी अवकलन फर्स्ट का, तो 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन तो x की पावर 4/4 आ जाएगा। कहाँ करना हुआ ज़्यादा लंबा चौड़ा, मैं क्या सोच रहा था +c, सही तो है, ठीक है। x³ का फिर से हो गया और इस होल का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो x² y बराबर हो जाएगा x की पावर 4 log x/4 यहाँ लिख दो,
माइनस, देखना एक एक्स से एक एक्स कैंसिल तो 3 बचेगा, 1/4 बाहर लिया है, एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 4/4 आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो इसे एक्स स्क्वायर का उधर डिवाइड लगवा देते हैं। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगेगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 4 और log x आ जाएगा, माइनस यहाँ भी एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगेगा तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर पावर 2 कट जाएगी, 2 बचे, 4 चौको 16 चल ही रहा है, प्लस भाई c से नहीं कट पाएगा तो c के अपोन में आ जाएगा, ये क्या c अपोन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, बुक में मैं चेक करता हूँ। ठीक है, आप भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, छोटा सा उनने सॉल्यूशन किया, आगे मैं करवा देता हूँ। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 कॉमन ले लेते हैं। तो y बराबर हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 16 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर तो था, बटे में 16 नहीं था, 4 था, कितना और चाहिए 4, तो उस 4 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बटे में से निकाल रहा हूँ, बटे में से कॉमन निकालूंगा तो मल्टीप्लाई होगा, अगर मल्टीप्लाई में से कॉमन निकालूंगा तो बटे में आएगा, तो आ जाएगा 4। आप अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस ये टर्म आ जाएगी, सीधी बात, 4 log x आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 16 है ही सही, तो आ जाएगा माइनस का 1 प्लस सी, इस एक्स स्क्वायर को वो ऊपर ले गया तो एक्स की पावर -2 हो गया। ये उन्होंने बुक में आंसर दिया हुआ। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट अब। ठीक है बच्चों, यहाँ हमें इनका स्पेशल सॉल्यूशन देना पड़ेगा, विशिष्ट हल y बराबर 0 x बराबर π/2, वही c का मान निकालेंगे, वापस पुट कर देंगे। देखो कैसे, पहले तो इसे जनरल सोल्व करेंगे, तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पर कोट x है, और इसी तरह यहाँ q की वैल्यू क्या है, तो 4x कोसेक x है। ठीक है ना। तो 10 का क्या होता है log sec x, इसका हो जाता है माइनस log sin x, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल फैक्टर e की पावर में p dx, मतलब कोट x dx हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भाई कोट x का फॉर्मूला होता है log sin x, कोट x का फॉर्मूला होता है log sin x, तो डायरेक्ट ये log sin x हो जाएगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, log से e कैंसिल, तो बराबर में क्या आ जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर sin x आ जाएगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा इसका, IF मतलब सबसे पहले sin x, फिर y बराबर इंटीग्रेशन में फिर से sin x। ठीक है, फिर q आएगा, है ना, तो q की वैल्यू क्या अपने पास, 4x कोसेक x dx और प्लस c। अब ये देखो sin x का इन्वर्स कोसेक x होता है उल्टा, तो sin से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4x, तो देखो ये हो जाएगा sin x y इक्वल टू 4x, तो 4 कोफिशिएंट है, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c, 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो आ जाएगा ये sin x y बराबर 2x स्क्वायर प्लस c, है ना। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ये इसका आया जनरल सॉल्यूशन। हमें इसका स्पेशल सॉल्यूशन निकालना है, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू क्या दे रखा है उन्होंने π/2, और y इक्वल टू क्या दे रखा है इस पर 0, दोनों वैल्यू आप पुट करो, c का एक मान आएगा, तो साइन x है, x का मान क्या दिया हुआ π/2, y का मान क्या दिया हुआ 0। ठीक है, बराबर में 2, x का मान फिर से हमें क्या दिया हुआ है π/2, तो π/2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस c दिया हुआ है यहाँ पर, तो देखो साइन ये 0, अब साइन π/2 की वैल्यू कुछ भी हो, 0 क्या कर देगा, उसे 0 कर देगा, ये सारी चीज़ क्या आएगी यहाँ से 2 पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ये प्लस c हो जाएगा, तो 2 से 2 टाइम कैंसिल, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे इधर ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो बाई इक्वेशन 1 देखो क्या है, साइन y को पहले लिख दो, y साइन x बराबर 2x स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अगला सवाल मैंने यहाँ लिख दिया है, तो क्या है ये, तो जल्दी से करते हैं। तो p के बगल में जो चीज़ है इसका भी हमें स्पेशल सॉल्यूशन देना, विशिष्ट हल, तो y के बगल में क्या है -3 कोट x है इस बार। ठीक है, और q की जगह क्या है, तो q की जगह sin 2x,
तो यहाँ पर देखो इंटीग्रल फैक्टर हम निकालेंगे आई एफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर में -3 को बाहर लिख दिया, कोटेक्स को अंदर लिख दिया dx, ठीक है। ई की पावर -3 कोटेक्स का अभी हमने देखा था क्या होता है, log sin x हो जाता है, ठीक है। इस -3 को पावर में ले जाओ तो log sin x की पावर -3 हो जाएगा ये, ठीक है। ई से log कैंसिल तो हमारा इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा sin x की पावर -3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अभी हम जनरल सॉल्यूशन वैल्यू पुट करेंगे तो sin x की पावर -3 y इक्वल टू साइन x की पावर -3, ठीक है। q की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, डायरेक्ट sin 2x, ठीक है, और dx प्लस c। यहाँ पर देखो आप लोग, तो ये हो जाएगा sin x -3 y इक्वल टू, ठीक है। यहाँ ये देखो साइन की पावर इतनी है, यहाँ पर 1 मिनट अपन एक काम कर सकते हैं, इस साइन को बटे में ले जाओ तो साइन क्यूब एक्स लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ। यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला खोल दो तो 2 sin x cos x हो जाएगा ये dx प्लस c। एक साइन x से एक साइन x कैंसिल, ठीक है। तो ये बराबर में देखो, इसे मैं यहाँ 2 पावर बचेगी तो एक बार ऐसे लिख देता हूँ sin x, और एक sin x में लिख देता हूँ cos के साथ, तो cos x बटा sin x हो जाएगा, ठीक है। और ये dx प्लस c चल ही रहा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं cos x बटा sin x cot x, और ये हो जाएगा cosec x sec x प्लस tan x वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा dx प्लस c, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये जो cosec x cot x है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस cosec x, तो हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पर sin -3x y बराबर हो जाएगा, इसकी जगह माइनस cosec x आ जाएगा, तो माइनस का cosec x और प्लस c चल ही रहा, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें स्पेशल सॉल्यूशन चाहिए। c की वैल्यू क्या पुट करना है, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू π/2, तो जहाँ x है तो इसे लिख सकते हैं हम साइन π/2 की वैल्यू π/2 की पावर -3, ठीक है। और इस y को अपन लिख सकते हैं क्या, 2 है ना, बराबर माइनस कोसेक π/2, ठीक है ना, और प्लस c। तो देखो साइन π/2 का मान होता है 1 -3 है ना, और 2 ऐसा का ऐसा ही बराबर कोसेक का भी 1 ही होता है, तो -1 प्लस c। यहाँ देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होती है, तो यहाँ से केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा, 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इधर हो जाएगा, बराबर c आ जाएगा। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसकी पावर बट्टे में ले जाओ तो 3 1 वापस 1 ही आना है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3। इस c की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं हम, तो y बराबर, अच्छा साइन को उधर ले जाऊँगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो माइनस का हो जाएगा साइन क्यूब x कोसेक x, ठीक है। अच्छा इस कोसेक x को 1/sin x भी लिख सकता हूँ मैं, sin x प्लस c में मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब x, और c का मान क्या हो जाएगा, तो c का मान यहाँ आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 साइन क्यूब x। एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो y बराबर, पहले ये टर्म लिख देता हूँ 3 साइन क्यूब x माइनस साइन स्क्वायर x। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों एक छोटी सी अपन ने यहाँ भूल कर दी है, यहाँ देखो ये जो 2 था तो 2 यहाँ साथ में चलेगा, 2 यहाँ चलेगा तो यहाँ आएगा 2 साथ में, तो यहाँ आएगा 2 साथ में, यहाँ 2 आएगा तो आएगा 2, और यहाँ 2 आएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। सवाल में हमारे फिर यहाँ 2 रहेगा और यहाँ रहेगा 4, क्योंकि c की वैल्यू 4 आएगी फिर यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा ये 4 और यहाँ आ जाएगा फिर से 2। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। हेलो, ठीक है। यहाँ देखो ये मैं यहाँ पर c की वैल्यू 4 करना भूल गया, आप कंफ्यूज होते नहीं तो, है ना। ये c की वैल्यू 4 आई है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा, अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट सवाल है, लास्ट वाला हम नहीं करेंगे, वो एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से आपका सिलेबस करवाना है, इस वजह से किसी और एक्सरसाइज में उसे मैं डाल दूंगा करके पहले किसी एक्सरसाइज में। तो चलिए देखते हैं। वही सबसे पहले p की वैल्यू अगर अपन देखें यहाँ से तो डायरेक्ट मिल जाएगी हमें 2 10x, ठीक है भाई। y के अगल बगल जो भी है वो सब p है ना, ये है ना, हाँ ये 2y 10x, ठीक है। उसी तरह q की वैल्यू क्या है, तो वही बराबर में जो है वो sin x, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे e
अरे यार आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेस पी डी एक्स, मतलब 2 यहाँ और 10x dx यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 10x का क्या होता है, तो 10x का हो जाता है log sec x। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, log sec x हो जाएगा, तो e की पावर हो जाएगा 2 और इस 10x की जगह आ जाएगा log sec x। 2 को उधर ले जाता हूँ पावर में, तो n log m वाली टर्म से, तो log ये हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec x पे पावर चढ़ जाएगी, e से log कैंसिल, तो हमारा इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, चलो जनरल सॉल्यूशन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर मतलब sec स्क्वायर x, फिर y बराबर फिर sec स्क्वायर x, इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन डिजाइन के अंदर q की वैल्यू क्या अपने पास यहाँ बच्चों sin x है। ठीक है, और फिर यहाँ आ जाएगा dx और प्लस c। ठीक है, ये ऐसा का ऐसे ही चलने दो इसे। यहाँ देखो sec स्क्वायर x को अपन क्या लिखें, तो sec स्क्वायर x को ऐसा लिख सकता हूँ मैं 1/cos स्क्वायर x। ठीक है, और साइन हाँ लिख सकता हूँ। देखो इसको एक तो sec x लिखा रहने दो, एक बार इसको लिख सकता हूँ 1/cos x लिख सकता हूँ, cos x ऊपर जाएगा फिर sec x और sec x फिर से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, और इसके ऊपर में लिख देता हूँ sin x और dx प्लस c चलने दो। 12 में देखो ये हो तो हो गया अपना sin x बटे cos x, तो 10x हो जाएगा, तो हो जाएगा sec x 10x और dx प्लस c। ठीक है, अब ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec x का, sec x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x 10x क्या होता है sec x और प्लस c। बराबर में क्या चल रहा है, तो चल रहा है sec स्क्वायर x y इक्वल टू दिस। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें स्पेशल सॉल्यूशन देना, वैल्यूज़ दे रखी y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 3 पर। क्या क्या पुट करना है, y बराबर 0 और x बराबर हमें पुट करना है पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री है ना, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री का एंगल। तो देखो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहले तो सेक पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद में y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो y की वैल्यू है डायरेक्ट 0, तो मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा है ना, क्योंकि y यहाँ रखा हुआ, y की वैल्यू 0 है। फिर है सेक x, तो सेक x की वैल्यू फिर से पाई बाई 3 और प्लस c का तो हमें मान निकाल। अब सेक पाई बाई 3 जो भी माना है ये 0 से 0 कर देगा, सेक पाई बाई 3, तो सेक पाई बाई 3 के लिए आप देखो कोस पाई बाई 3 का मान, कोस पाई बाई 3 के लिए आप मान देख लो साइन 30 डिग्री का, और साइन 30 डिग्री का मान होता है बच्चों आई थिंक 1/2 होता है। ठीक है, तो कोस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, और कोस का उल्टा सेक, तो 1/2 का उल्टा 2, मतलब सेक पाई बाई 3 का मान आएगा 2 प्लस सी का मान आ जाएगा -2। ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू सेक एक्स, सी की जगह -2 तो -2। ठीक है, मैं आंसर मैच करता हूँ, 1 मिनट आप देखिए। तो यहाँ देखो सेक स्क्वायर एक्स को बराबर के उधर पहुँचा दो, तो बटे में जाएगा सेक एक्स के बटे में सेक स्क्वायर एक्स और -2 के बटे में सेक स्क्वायर एक्स, वाई बराबर यहाँ सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल, अब 1/सेक एक्स को लिख सकता हूँ कोस एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो 2 आगे रहने दो, और सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाकर हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। यह आपका अकॉर्डिंग टू बुक आंसर है। ठीक है, और ये इसका लास्ट सवाल था 23 है एक, है ना, वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसे अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगी भी नहीं, कोस एक्स -2 कोस स्क्वायर एक्स। तो इसी के साथ आपकी 15G एक्सरसाइज मैंने पूरी एक पार्ट में कंप्लीट करा दी है। ठीक है, और ये आपका 15 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो बिल्कुल अब अगला हम चैप्टर उठाएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मे गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिख सकते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।